नशा आदमी को क्या न करा दे। यह जो आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह कुछ ऐसे नशेड़ियों के बारे में है जो पी खा तो लेता है लेकिन पचता है नहीं। पी खा करके कितना बड़ा नौटंकी करता है, वही सब आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल मतलब होता है बवाल, उपद्रव। पब मतलब मैं खाना, मतलब मधुशाला। फिस्ट मतलब मुक्का, मुट्ठी, या जिसको ठेठ में लोग फैट कहते हैं। डिफ्यूज मतलब तनाव कम करना। अब देखिए कहानी है क्या। क्या करा, अ बार ब्रॉल बिटवीन टू ग्रुप्स एट अ बेंगलुरु पब टूक एन अगली टर्न। तो कह रहा है कि एक बार का बवाल मतलब पीने वाला जगह जो होता है वहाँ पर हुआ बवाल, उपद्रव। दो समूहों के बीच बेंगलुरु के एक पब में एक भयानक रूप ले लिया। टेक एन अगली टर्न मतलब क्या होगा, भयानक रूप ले लेना। अगली मतलब होता ही है कुरूप, तो सिचुएशन कुरूप क्या होगा, मतलब भयानक रूप ले लेगा। समझिए कि एकदम लत्तम जुत्तम खून खरामा सब पर आदमी उतर गया होगा। करा है when people continue to talk with fists rather than concentrating on diffusing the situation। जब लोग हालात को मतलब कि कम तनावपूर्ण बनाने के बजाय किस चीज़ पर मतलब कि फोकस रखा, हालात को कम तनावपूर्ण बनाने पर फोकस रखने के बजाय, उस पर ध्यान रखने के बजाय क्या किया, तो मुक्का दिखा दिखा के, फैट दिखा दिखा करके बात करना जारी रखे। आगे क्या कह रहा है, फुटेज ऑफ द इंसिडेंट गोइंग वायरल ऑन एक्स। करा है जो फुटेज इंसिडेंट का है, घटना का वायरल चल रहा है एक्स पर, उस फुटेज ने क्या किया है सोशल मीडिया यूजर्स फ्यूमिंग। उससे क्या हो गया है, तो सोशल मीडिया पर लोग मतलब आग बबूला हो रहा है। फ्यूम मतलब क्या होगा, आग बबूला होना। वाइल सम कॉल आउट देयर नॉनसेंसिकल एंटिक्स इन अ पब्लिक सेटिंग। जहाँ कुछ लोगों ने मतलब कि उनके कारनामा को क्या कहा है, तो मूर्खतापूर्ण। नॉन सेंसिकल मतलब होगा मूर्खतापूर्ण, और एंटिक्स मतलब होगा बेहुदा हरकत। और कहाँ पर, तो सार्वजनिक स्थल पर, मतलब कि कुछ लोगों ने कहा कि बेहुदापूर्ण हरकत है यह सार्वजनिक स्थल पर। मेनी डीम्ड देम अ न्यूजेंस टू सोसाइटी। और कई लोगों ने क्या मतलब कि उसको माना, डीम मतलब मानना, उन्हें मतलब उन लोगों को जो इसे नौटंकी किया उन्हें माना न्यूजेंस टू सोसाइटी। मतलब न्यूजेंस मतलब क्या होता है, नुकसानदेह चीज़, परेशानी, कहा कि ये लोग समाज के लिए नुकसानदेह है। आगे क्या कह रहा है, वाइल द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द इंसिडेंट रिमेन्स अनक्लियर। जहाँ मतलब ठीक ठाक जो कारण है, मतलब कि एकदम सही कारण जो है उस घटना का अनक्लियर है। इट इज सेड मतलब ऐसा कहा जाता है, पीपल बिगैन हिटिंग ईच अदर आफ्टर सम एब्यूसिव कमेंट्स वर मेड टू गर्ल्स प्रेजेंट देयर। मतलब कि लोगों के द्वारा ऐसा मतलब कि कहा जाता है। देखो सिंपल पास्ट में ही, सॉरी ये क्या किया है, तो यह सिंपल प्रेजेंट में ही पैसिव दिया है, मतलब किसी घटना को बता रहा है, किसी घटना को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा है, वर्ब फॉर्म से आपको लग रहा हो तो कह रहा है कि जब अब्यूसिव कमेंट्स, अब्यूसिव मतलब क्या होता है, गाली से भरा। कमेंट्स क्या किए, कुछ लोगों ने वहाँ पर उपस्थित लड़कियों पर पास किए, इस वजह से ऐसा हुआ। आई क्या कर रहा है, द विजुअल्स, विजुअल मतलब यहाँ पर क्या होगा, दृश्य। begin with a man getting pushed into the bushes on the sidewalk when a woman in a black dress charges at another aggressively। तो कह रहा है जो शुरुआत कहाँ से होता है, तो सीन कहाँ से शुरू होता है, तो एक आदमी जो है धकला जाता है अ, झाड़ी में। कहाँ पर, ऑन द साइड वॉक मतलब बगल में चलने वाला जो रास्ता होता है उसको ही साइड वॉक कहा जाता है। जब एक महिला जो काली कपड़े पहनी हुई होती है वह अटैक करती है दूसरे पर,
किस तरीके से? तो आक्रामक तरीके से। एग्रेसिवली मतलब होता है आक्रामक तरीके से, और चार्ज मतलब यहाँ पर हुआ आक्रमण करना। देखो जगह जगह पर अर्थ जो है बदल जाता है किसी वर्ड का, तो यहाँ पर चार्ज का मतलब क्या है? आक्रमण करना है। आगे क्या करा? अ फ्यू पीपल ट्राई टू कीप द वुमन अवे, कुछ लोग कोशिश करते हैं उस महिला को दूर रखने का। व्हेन द मैन थ्रोन इन द बुशेज गेट्स अप, जब वो आदमी जो फेंकाया हुआ रहता है झाड़ी में वो उठता है। एंड स्लैप्स अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने में जो आदमी रहता है उसको क्या करता है? जो झपड़िया देता है, झापड़ मार देता है। आगे क्या कह रहा है? द ग्रुप शिफ्ट्स देयर फोकस टू स्टॉपिंग हिम, और जो ग्रुप है, जो समूह जो है, वह क्या करता है? अपना फोकस बदल देता है, उसको रोकने की तरफ उसका मतलब कि फोकस हो जाता है। बट द मैन कंटिन्यूज हिज असॉल्ट, लेकिन वो आदमी जो है अपना हमला जारी रखता है। इवन ट्राइंग टू लैंड अ हार्ड किक, यहाँ तक कि एक तगड़ा किक मतलब कि देने का कोशिश करता है, लगाने का कोशिश करता है। आगे क्या कर रहा है? अ फ्यू अदर्स मैनेज टू कीप हिम एट बे। कीप एट बे मतलब होता है से बचना, से दूर रहना या रखना, दोनों हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? कुछ अन्य लोग जो है मतलब कि कामयाब रहते हैं उनसे दूर रहने में। व्हेन द वुमन इन ब्लैक लंग लैंड्स बैक अगेन, लैंड मतलब कूदना होता है, छलांग लगाना होता है। तो जब महिला क्या करती है, जो काली कपड़े पहनी हुई होती है, फिर से क्या करती है? तो कूद फान करना शुरू कर देती है। इट डज नॉट टेक लॉन्ग फॉर पीपल टू पुश हर अवे फ्रॉम द फाइट, और लोगों को टाइम नहीं लगता है उसको मतलब कि पीपल टू पुश हर अवे फ्रॉम द फाइट, मतलब कि उस लड़ाई से धक्का देकर के हटाने में। आगे क्या कह रहा है? बट सी मैनोवर्स अराउंड द ग्रुप, लेकिन वो क्या करती रहती है? उस मतलब समूह के आसपास ही मैनोवर करती रहती है। पिक्स व्हाट सिम्स टू बी पर्स केप्ट ऑन अ कार, क्या करती है? उठाती है एक मतलब कि पर्स जैसा दिखता है उस चीज़ को, एंड मतलब लग रहा है कि पर्स है, उसी चीज़ को उठाती है। एंड हिंट्स अनदर मैन, और दूसरे आदमी को क्या कर देती है? हिट कर देती है। हिट्स लिखा हुआ है। आगे क्या कर रहा है? द सिचुएशन ओनली टर्न्स अगलियर देयर आफ्टर, उसके बाद सिचुएशन जो है क्या हो जाता है? उसी समय बदल ये हो जाता है, अगलियर हो जाता है, भयानक हो जाता है। विद अ फ्यू ट्राइंग टू सेपरेट द पीपल इन्वॉल्व, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें शामिल लोगों को मतलब कि अलग करने की कोशिश करते हैं। आई क्या कर रहा है? द वुमन इन ब्लैक कैन बी सीन एग्रेसिवली चार्जिंग वंस अगेन जस्ट सेकेंड्स बिफोर द वीडियो कम्स टू एन एब्रप्ट एंड, तो महिला जो है काली कपड़े पहनी हुए वह देखी जा सकती है कि आक्रामक तरीके से आक्रमण करते हैं एक बार फिर से। जस्ट सेकेंड्स बिफोर द वीडियो कम्स टू एन एंड, एब्रप्ट एंड, एब्रप्ट मतलब एकाएक, मतलब वीडियो को एकाएक खत्म होने से तुरंत पहले देखा जा सकता है कि महिला फिर से क्या करती है? तो आक्रमण करती है। अपॉन वॉचिंग द क्लिप, क्लिप को देखने के बाद मेनी एक्स यूजर्स, बहुत सारे ट्विटर के यूजर्स वर ऑफ द बिलीफ, मतलब उनका ये मानना है डैट द पीपल इन्वॉल्व, कि लोग जो शामिल मतलब कि थे, अपियर टू बी एजुकेटेड फुल्स, वे मालूम पड़ते हैं, अपियर मतलब मालूम पड़ना, पढ़े लिखे मूर्ख। हेलिंग फ्रॉम रिच फैमिली, जो कि गरीब सॉरी अमीर परिवार से आने वाले हैं, वैसे लोग मतलब कि पढ़े लिखे मूर्ख है, उन लोगों के बारे में मतलब कि लोगों का कहना है। आगे क्या कह रहा है? नो मैटर हाउ मच मनी दे मेक, ये मायने नहीं रखता है कि वे लोग कितना कमाते हैं। नो मैटर हाउ एजुकेटेड दे आर, यह मायने नहीं रखता है कि वे कितने शिक्षित है। सैवेज इंस्टिंक्ट कांट बी टेम्ड, सैवेज मतलब क्या होगा? बर्बरतापूर्ण, मतलब कि जानवरों के जैसा, है ना। इंस्टिंक्ट मतलब आप जानते ही है, प्रवृत्ति होता है। तो कह रहा है कि जो बर्बरतापूर्ण जो उसका मतलब कि आचरण है, कैन नॉट बी टेम, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। टेम मतलब क्या होता है? काबू करना, और टेम मतलब पालना भी होता है। द सेमलेस कम्स टू द फोर इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब अंततः। रोट अ यूजर, एक मतलब कि यूजर ने लिखा कि जो यहूदी लोग हैं वे सामने अंततः आ गया। देखो सेमलेसनेस रहता तो बेहूद क्या होता? निर्लजता होता। लेकिन सेमलेस लिखा हुआ तो क्या मतलब हुआ? बेलज लोग। तो यही कहना है कि यहाँ पर द लगा दिया तो नाउन हो गया, तो क्या हुआ कि बेलज लोग मतलब कि अंततः सामने आ ही गए, उन्होंने लिखा।